अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर अमजद महमूद। मैं अपने चैनल अब्दुल्ला होमियो क्लिनिक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारा मौजू है विटामिन डी डेफिशिएंसी इन किड्स। विटामिन डी की जो कमी है बच्चों में, ये आज हमारा मौजू है। इस वक्त विटामिन डी की कमी है, ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रेशो पाई जाती है। पाकिस्तान इस वक्त 60 से 80% पॉपुलेशन जो है वो विटामिन डी का कमी का शिकार है। ख़ास तौर पे बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग जो है इससे ज़्यादा मुतासर हैं। विटामिन डी जो है ये हमें हासिल कहाँ से होती है? विटामिन डी जो है ये सूरज की रोशनी से, सूरज की शुआएं जब हमारी जिल्द पर पड़ती हैं तो हमारी जिल्द जो है वो इसको विटामिन डी को बनाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ फूड्स हैं वो विटामिन डी का सोर्स है, वो बनाती है जो हमें हासिल होती है। विटामिन डी जो है इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, ये करती क्या है? ये जो कैल्शियम या फास्फोरस खाई जाती है, ली जाती है, उसको हमारे जिस्म के लिए कारआमद बनाती है विटामिन डी। विटामिन डी के बगैर वो अब्जॉर्ब नहीं होते हमारे जिस्म। फिर बच्चों में ये हड्डियों को मजबूत करती है, उनकी डेवलपमेंट को बेहतर करती है। बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है उनको ठीक करती है। ये बच्चों के जो मसल्स होते हैं उनके फंक्शन और उनके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। फिर इसके अलावा एक स्टडी है कि ये बच्चों में उनकी मेंटल हेल्थ जो है उसमें बहुत काम करती है। बच्चों का सीखने का अमल और समझने का, अंडरस्टैंडिंग का अमल जो है उसको जो बेहतर करती है। और बाद बच्चों में नींद का मसला होता है, वो सोते नहीं हैं, उनको भी ये बेहतर करती है। इसके अलावा बाद बच्चों की आपने देखा हो कि टांगे जो है वो टेढ़ी हो जाती है, लंबी बोन जो है। खास तौर पे जो जब वो खड़े होते हैं तो घुटने जो होते हैं बाल लोगों के अंदर की तरफ झुके होते हैं, आपस में रगड़ती, बाल चलने से रगड़ भी खाते हैं। और बाज तो जब वो खड़े होते हैं उनको घुटने वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके घुटने जो है बाहर की तरफ निकले हुए, काफी फर्क है उनमें, स्पेस है। ये भी एक बीमारी है रिकेटोरस की। तो सामने मैंने कही है, ये जीनो वेलगम और दूसरी जो जीनो वेरम है, जिसमें जो घुटने हैं बाहर की तरफ निकले होते हैं। अब आते हैं कि इनकी वजह क्या है, काज़ क्या है, विटामिन डी की कमी होती क्यों है बच्चों में? तो बच्चों में सबसे पहले ये बात कि जो बच्चे धूप में नहीं निकलते, सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलते, या कम वक्त में निकलते हैं, वक्त ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते, या फिर उनके घर जो है बंद है, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं होते वो सूरज की शुआओं में, तो उनको भी, क्योंकि फिर वो जिल्द उनकी काम में विटामिन डी नहीं बढ़ाती, काम नहीं करती, उनको सूरज की रोशनी मिल नहीं होती और नहीं होती काफ़ी, उसकी वजह से विटामिन डी की जो है वो कमी हो जाती है। फिर इसके अलावा जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, अगर माँ को पहले ही विटामिन डी की कमी है तो उनमें यकीनन विटामिन डी की कमी हो जाएगी। और अगर वो दूध, सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, तो विटामिन डी जो है माँ के दूध में कम मिकदार में होती है, जैसे उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती, जैसे उनकी हड्डियाँ वगैरह जो होती हैं वो मसला हो जाता है। और बाज़ बच्चों की रंगत जो है वो डार्क स्किन होती है, गहरे रंग की होती है। जो गहरा रंग होता है वो सूरज की शुआओं को ज़्यादा मिकदार में जज़ब नहीं करता, इसकी वजह से भी विटामिन डी कम बनती है और उनमें कमी हो जाती है। फिर आप जो खुराक बच्चे को दे रहे हैं, उनको दूध के अलावा अगर आप अंडा वगैरह या मछली या दूध की दूसरी प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं देते, तो उनको यकीनन बच्चों को ये विटामिन डी की कमी हो जाएगी। अगर आप बच्चों में अपना कोई भी मसला देखें तो अपने बच्चों के पेडियाट्रिशियन से, बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, उससे मशवरा करें। होम्योपैथी में इसके लिए चंद एक अद्वियात मैं आपको बता देता हूँ। मसलन कल्केरिया एग्जिलिका एक मेडिसिन है, 30 में इस्तेमाल होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट है।
اس کے علاوہ کلکیریا فاس ہے، کلکیریا کارب ہے اور کلکیریا فلور ہے، یہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھی کام کرتی ہے۔ جو سیلف میڈیکیشن سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، ہمیشہ جو ادویات ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ آپ کو بھی صحت دے اور آپ کے بچوں کو بھی صحت و توانا رکھے، صحت مند رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔